शरीफ करीब है, एक हफ्ते के बाद रमजान शरीफ आने वाला है, मौसम बहार आने वाला है, इबादत का मौसम आने वाला है। अपने आप को तैयार कर लो, गुनाहों से छुटकारा पालो, गुनाहों से तौबा कर लो, अहद करो आज के बाद की जिंदगी नेकियों की जिंदगी होगी, परहेजगारी की जिंदगी होगी, तकवे की जिंदगी होगी। आज से पहले जो गुनाह के नहीं करेंगे, नमाज छोड़कर मस्जिद को वीरान किया, रसूलुल्लाह का दिल दुखाया, हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, 20 रकअत पूरी पढ़ेंगे, पूरी पूरी नमाजें पढ़ेंगे। रमजान शरीफ जिसको मकबूल मिल गया वो जन्नती हो गया, उसकी निजात हो गई। इसलिए रमजान शरीफ में इबादत जरूर करना, सारे रोजे जरूर रखना। अगर नहीं रखोगे हुजूर को तकलीफ होगी, हुजूर रंजीदा होंगे, हुजूर नाराज होंगे। अल्लाह अकबर। आइए वो दूसरी हदीस जो पढ़नी थी अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर अल्लाह अकबर कैसे करीम है, उनका रब उनसे बड़ा करीम है। अल्लाह अकबर। सुनिए सुनिए, गुनाह से तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो। क्या प्यारी बात आई है। हसन बसरी ने कहा था लोगो तौबा करो, लोगो तौबा करो। और फिर कहते हैं अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। पर्दे के पीछे औरतें बैठ करके तकरीर सुन रही थी, वाज सुन रही थी। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन होश करो क्या बोल रहे हो, हसन होश करो क्या बोल रहे हो, हसन होश करो क्या बोल रहे हो। अल्लाह अकबर। हसन बसरी चुप हो गए तो बूढ़ी आवाज आई, हसन तुम कहते हो अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। हसन मुझे ये तो बता दे, तू कह रहा है कि खुल जाएगा, मुझे ये बता कि उसने दरवाजा कब बंद किया है। खुलता वो है जो बंद होता है, उसका दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं होता। सारे बादशाह दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर दरवाजे पे दरबान है, अल्लाह के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं है। जो चाहे उसके दरवाजे पे सिद्क दिल से आ जाए, जो उसके दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। हर दरवाजे का हाल ये है, अमीर गरीब में फर्क है, काले गोरे में फर्क है, अनपढ़ पढ़ लिखे में फर्क है, नेक और बद में फर्क है। तन्हा मेरे अल्लाह का दर है, जहाँ कोई फर्क नहीं है, जो आता है अपना बना लिया जाता है। दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है, दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है कि अगर आप जुर्म कबूल कर लो, मैं कातिल, मैं चोर, मैं ये मैं वो, तो हर अदालत तुम्हें सजा देती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, अगर वहां जुर्म कबूल करके तौबा कर लो सजा नहीं दी जाती, अपना महबूब बना लिया जाता। आओ अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह। कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ। मक्कार लोगों से दिल लगाने वालों, खालिक वफा से दिल लगा। छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो गुनाह, जहां गुनाह है वहां फना है, छोड़ दो गुनाह। हदीस सुनिए, इसके रावी भी अनोखे रावी है। आज अनोखे रावियों की रिवायत पेश आ रही, जो जल्दी रिवायत नहीं करते उनकी रिवायतें याद आ रही है। कौन है? रसूलुल्लाह के दूसरे जानशीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब इस हदीस के रावी है। हाय हाय हाय। रावी है फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। मेरे माँ बाप कुर्बान। कौन फारूक आजम? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा करते थे, अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। हाँ, अब वो फारूक आजम रिवायत करते हैं कि मैं हुजूर से मिलने गया। सुन लीजिए, अल्लाह को मनाना कितना आसान, सबसे आसान अल्लाह को मनाना है। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मनाने का तरीका बता रहा हूं। अल्लाह वाले बन जाओ, बहुत बड़ा निसाब नहीं अल्लाह वाले बनने का। उसके दर पे आ जाओ, ये कह के मैं बुरा हूं, बस रो गिड़गिड़ाओ, अपना बना लेता है। अल्लाह जितनी जल्दी अपना बनाता है कोई नहीं बनाता, और अल्लाह एक बार जिसको अपना बनाता है फिर उससे रिश्ता नहीं तोड़ता। अल्लाह की शान है, वो किसी से रिश्ता नहीं तोड़ता। हाँ हाँ, वो क्या कहता है? वइज़ा सालका इबादी, देखो हाय हुजूर से कहते हैं वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, लोग मेरा पता पूछते हैं ना आपसे, तवज्जो है? ऐ मेरे हबीब, सबकी कदर की, अल्लाह की कदर नहीं की।
बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ। मैं, लोग मुझे समझते हैं मैं पीरों की बुराइयां कर रहा हूं। लानत हो उस शख्स पे जो पीरों की बुराइयां करे, सच्चे पीरों की बुराइयां। मैं सिर्फ समझाने आया हूं। हम खुद पीर रखते हैं भाई पीरों की, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, शिकवा है आपसे, जितनी इज्जत आप अपने पीर की करते हैं उतनी इज्जत शायद आप अल्लाह की नहीं करते। मुझे शिकवा है, मुझे माफ कर दें, मुझे शिकवा है। जितनी इज्जत आप अपने पीर की करो, पीर की मैं मना नहीं करता, लेकिन जितनी इज्जत पीर की करते हो उतनी इज्जत आप अल्लाह की नहीं करते। मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताऊं मेरे भाई, मैंने मेरी आंखों से देखा है, मेरी आंखों से, मोहम्मद अली भाई मेरी आंखों से देखा। इस छोटी उम्र ने बहुत तजुर्बे किए। अगर मुरीद मालदार है, मालदार के बाद मुरीद गरीब हो गया, पीर साहब उसके घर रुकते थे, रुकना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो गरीब हो गए। ये बात याद रखें। ये मैं सच्चे बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, जो तुम्हें लूटने आते ना, तुम्हारे दिलों की बजाय तुम्हारी जेब पर जिनकी नजर होती, उनकी बात कर। लेकिन तुम अल्लाह से ज्यादा, वो अल्लाह जिसने तुम्हें जिंदगी दी, सब कुछ दिया, उससे प्यार करने की बजाय उससे ज्यादा प्यार आप अपने पीर से कहीं कर रहे हो। आप दलील दलील सुन लें। अगर मैं मुजरिम हूं, आप मुझे सजा दें। मैं बहुत सादा आदमी, मैं कोई मुहक्किक मुफक्किर अल्लामा कुछ भी नहीं। मैं गौसपाक के दर का फकीर, बेहुनर फकीर, उनकी बारगाह का सग, बेहुनर सग, सगे सगाने सगाने आले मोहम्मद, मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन अपने पीर से जितनी मोहब्बत करते उतनी अल्लाह से नहीं करते। अगर आपके पीर ने ये चादर दे दी, चलें समझ लो मैं आपका पीर हूं नहीं, लेकिन समझाने के लिए कटेरे में खुद को खड़ा करूंगा तो किसी को एतराज ही नहीं होगा, है ना। हम ही सबसे बुरे हैं। ये चादर मैंने किसी को दे दी, तवज्जो, ये चादर मुझे यकीन है तुम पर, ये चादर तुम सर पे रखोगे। चूमते हैं लोग इस चादर को, हम इससे मुंह हाथ पोंछते हैं, लेकिन लोग चूमते हैं। उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है। दे दूं टोपी, दे दूं अमामा, दे दूं। कुछ लोग तो बगैर इजाजत के मेरा अमामा लेके भाग जाते, टोपी भी लोग लेके। एक जगह मैं गया इलाहाबाद में, मेरे सर का अमामा भी ले गए, टोपी भी ले गए, मेरे जूते भी ले गए। प्यार इतना है, मुझे नाराजगी नहीं हुई। हत्ता कि मेरी आस्तीन फाड़ी, आस्तीन फाड़ कर भी ले गए। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, इलाहाबाद वाले गवाह। वहाँ सैयद बादशाह रहते हैं, सैयद नजीब, और उनको सैयद सद्दाम कहते हैं। इस वक्त मिस्र में अजहर में पढ़ रहे, उन्होंने बुलाया था। इतना प्यार करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं है। मुसाफा सिर्फ करने के लिए, छूने के लिए नाखून तक मारे, ये भी करते हैं लोग, करते हैं। मुझे कोई शिकवा नहीं, उस पर भी शिकवा नहीं, चलिए आपका प्यार है, लेकिन मुझे शिकवा इस पर है, ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने चादर दी, इसको सर पे रखोगे, फिर खुशबू लगा के तिजोरी में रखोगे, और उसके बाद अपने बच्चों को कहोगे सैयद की चादर है, मरूं तो इसको कफन में ले जाऊंगा। मेरे दिए हुए तोहफे की कितनी कदर की, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हारे पीर ने दिया था, टोपी की शक्ल में, चादर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में दिया था, तुमने उसको सर पे रखा, तिजोरी में रखा, उसकी इज्जत की, उसकी जियारत की, और उसको तुम कब्र में ले जाओगे। पीर के दिए हुए तोहफे की तुम इतनी इज्जत कर रहे हो, अल्लाह ने भी तो तुम्हें तोहफा दिया ना, अल्लाह ने भी तो तुम्हें तोहफा दिया ना। एक बात कह दूं फिर, अल्लामा जमील साहब जैसे लोग मिंबर पे, और मैं सबको नहीं जानता, ये अल्लाह वाले, ये हक सुनने के और हक कहलवाने के आदि है। भाई मेरी चादर तुम्हारे कब्र में काम आएगी, कोई गारंटी नहीं। मेरी दी हुई टोपी तुम्हारी कब्र में काम आएगी, कोई गारंटी नहीं। मेरा दिया हुआ तोहफा तुम्हें कब्र में काम आएगा, कोई गारंटी नहीं। मुसलमानों, तुम्हें शर्म में डूब मरना चाहिए। सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, बाद में सबकी होनी चाहिए। अगर तुम अल्लाह रसूल को से ज्यादा किसी को चाहते हो, तो कहीं ना कहीं तुम शिर्क की तरफ जा रहे हो। शिर्क सिर्फ बुतों को पूजना नहीं है, जो चीज का हकदार अल्लाह है वो हक किसी और को देना, ये भी तो शिर्क है, ये भी तो शिर्क है। मैं तुम्हें मुशरिक कहने नहीं आया, ये फैसला उलमा करेंगे, मुफ्तियान किराम करेंगे, आपको बताएंगे कि जिस चीज का हकदार अल्लाह है वो हक आप किसी और को देंगे, तो ये शिर्क नहीं है। सिर्फ बुतों के आगे हाथ जोड़ना ही शिर्क है। शिर्क के बहुत सी अकसाम है,
मुझे बताओ मेरे दिए हुए तोहफे की तुमने इतनी कद्र की, इतनी इज्जत की। एक तोहफा तो अल्लाह ने भी दिया था, और कैसे दिया था, कैसे दिया था? उस तोहफे के लिए अल्लाह ने, तोहफे के लिए अल्लाह ने महबूब को लामकां पे बुलाया और महबूब के हाथों से भेजा। अल्लाह की मोहब्बत तो देखो, महबूब के हाथों से भेजा। महबूब तुम जा रहे हो ना, मेरे बंदों के लिए तोहफा लेकर के जाओ। अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है। कलम के तोहफे पर गुरूर और कमेंट करने वालों, अमीनुल कादरी की कलम उसने मुझे तोहफे में दी, इतर की बोतल, एक इतर की बोतल दी, लोग संभाल के रखते, इतर लगाते भी नहीं है। ओ अल्लाह के बंदों, कहां हो? मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ये अमीनुल कादिर तुम्हारी कब्र में नहीं आने वाला, इसको तो खबर भी नहीं होगी कि तुम मरोगे, कब्र कहां। बल्कि सच्ची बात कह दूं, कब्र में अंदर क्या आएगा भाई, जनाजे में नहीं आएगा, जनाजे में। क्या बात करते, मुसलमान बनो वो मुसलमान जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे। अपनी तबीयत के मुसलमान मत बनो, अपनी मर्जी के मुसलमान मत बनो। याद रखो, अल्लाह ने तोहफा भेजा। अल्लाह ने तोहफा कौन किसको देता है भाई? जिससे प्यार करता है। और तोहफा किस किन हाथों से दिया? जिब्रील के जरिए से नहीं भेजा, फरिश्ते के जरिए से नहीं भेजा। प्यार कितना करता है तुमसे और मुझसे, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। सबका प्यार का एहसास करने वालों, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। महबूब से कहा, महबूब आप जा रहे हो ना जमीन पे, मेरी तरफ से तोहफा लेके जाओ और मेरे बंदों को ये तोहफा पेश कर देना। पीर के तोहफे की कब तुम्हें इज्जत है, फकीर के तोहफे की इज्जत। मेरे एक दोस्त ने कहा, अजमेर शरीफ में एक अजनबी फकीर मिला था, उसने पत्थर दे दिया, मैंने आज तक संभाल के रखा। मैंने कहा तुझे सलाम है, कितनी इज्जत की। अल्लाह ने दिया ना तुझे तोहफा, पत्थर नहीं दिया, नमाज सजदा दिया। बोलो अल्लाह के तोहफे की कदर कर रहे हो? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को सीने से लगाया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया? बताओ, मुसलमान हो तुम? कितने हो जो इशा पढ़ करके इस महफिल में आए हो, और कितने हो जाकर के फजर पढ़ोगे? जो अल्लाह के तोहफे की इज्जत ना करे वो कैसा मुसलमान है? बताओ, बताओ। अल्लाह की यही इज्जत है, अल्लाह से यही प्यार है, अल्लाह से यही मोहब्बत है? नहीं, होश के नाखून लो, मरोगे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अल्लाह ही अल्लाह की रहमत काम आएगी, उसके महबूब रहमतुल लिल आलमीन काम आएंगे। ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना भाई काम आएगा। आज जिस अल्लाह के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, बेवफाई कर रहे हो, अरे हम लोग तो उल्टा तुमसे नजराने लेकर जाते हैं। सच्ची बात कर जाऊं, हम तो तुमसे नजराने उल्टा लेकर जाते हैं, लेकिन अल्लाह तुमसे नजराने लेता नहीं है। अल्लाह तुम्हें देता है, रोजी देता है, रिस्क देता है, सांसें देता है। डॉक्टर 8 घंटे ऑक्सीजन दे दे तो लंबा चौड़ा बिल देता है। पैदा होने से लेके मौत तक अल्लाह तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। कभी बिल आया तुम्हारे घर पे? ये नाक उसने बनाई, ये सर उसने बनाए, ये कान उसने बनाए, ये जवानी उसने दी, माँ के पेट में खूबसूरत शक्ल उसने बनाई। अगर चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर बना देता, अल्लाह से लड़ने जाते, अल्लाह से सवाल करते, कौन क्या कर लेता अल्लाह का? अल्लाह उस समझ, वो बेनियाज है, उसने सुअर नहीं बनाया, उसने कुत्ता नहीं बनाया, उसने चूहा नहीं बनाया, उसने चिपकली नहीं बनाया, इंसान बनाया इंसान। और इंसान बनाकर भी फिरौन नहीं बनाया, नमरूद नहीं बनाया, हमान नहीं बनाया। इंसान बनाकर भी मुशरिक नहीं बनाया, काफिर नहीं बनाया, मोमिन बनाया। मोमिन भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं। मोमिन भी बनाया तो किसकी कौम का? सैयदुल अंबिया की कौम का, हुजूर की उम्मत का। इतने एहसानात, सिला क्या? गद्दारी, वाह वाह, बेवफाई, बेवफाई। इसीलिए जलसे रखते हो कि जलसे में रात भर बैठोगे, सुबह उठकर फिर अल्लाह से बेवफाई करोगे। अल्लाह के तोहफे की क्या कदर है बताओ? बहुत माफी के साथ, अगर अल्लाह के तोहफे की इज्जत नहीं करे, उसको पीठ के पीछे फेंक दिया है, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में फेंक देगा। कोई नहीं बचा पाए, कोई नहीं बचा पाएगा। खुदा के लिए रहम कर लो, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पहाड़ भी पिघल जाएंगे, पहाड़ जहन्नम में पहाड़। अल्लाह कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। आज जिंदगी है, इस जलसे में किसी फकीर की सदा पर सुधर जाओ, तौबा कर लो, बहुत आसान है उसको मना। मैं क्या कह रहा था? अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, इन व इज़ा सअलका इबादी
वइज़ा सअलका ए महबूब मेरे बंदे, हाय हाय मोहब्बत तो देखो कैसी प्यार करते। महबूब मेरे बंदे आपसे मेरा पता पूछते हैं, इबादी मेरे बंदे मेरा पता पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो कह दीजिए फ़इन्नी करीब। महबूब आप कहिए कि अल्लाह तुमसे बहुत करीब है, बहुत करीब है अल्लाह तुमसे। कितना करीब है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना करीब है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। बच्चों को मनाना मुश्किल है, उससे ज्यादा अल्लाह को मनाना आसान है, क्योंकि बच्चे हमसे प्यार करे ना करे लेकिन अल्लाह हमसे प्यार करता है। सैयदना फारूक आजम कहते हैं मैं हुजूर के घर जा रहा था, मैंने हुजूर के दरवाजे पे देखा कि एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है। एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है, हुजूर के दरवाजे पे रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, अपने सर पे खाक डाल रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मैंने उसको रोते देखा, पूछा ए बंदे, हुजूर की चौखट पे रो रहा है तू, आका की चौखट पे रो रहा है तू, तेरे रोने की वजह? उसने कहा उमर मेरे भाई, हुजूर से मिलना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हुजूर से मिलना चाहता हूं, आका से मुलाकात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं हुजूर से मुलाकात करूं। आपकी तवज्जो है ना? हुजूर आपको, हुजूर आपको हिम्मत नहीं हो रही हुजूर को देखने की। उमर आप अंदर जा रहे ना हुजूर की जियारत के लिए, आका से कह दे कि हुजूर इजाजत दे दें, सरकार इजाजत दे दें ताकि मैं हुजूर से मुलाकात कर लूं। फारूक आजम आए, आने के बाद कहने लगे आका एक बंदा है जो दरवाजे पे रो रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है, सरकार वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपकी ज़ियारत करना चाहता है, आका इजाजत है? मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, जो आना चाहता था आ सकता था। बल्कि एक बात बताऊं, हुजूर इतने करीब हैं, जिस घर में हुजूर रहते थे उस घर का दरवाजा भी कभी बंद नहीं करते थे, सिर्फ पर्दा लटका देते थे, दरवाजा खुला देखकर लोग समझ जाते थे कि इसके अंदर हुजूर मौजूद है। सरकार से फारूक आजम ने कहा हुजूर वो आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। सरकार ने मैं बुलाओ उसको। वो नौजवान अंदर आया और हुजूर को देखकर रोने लगा, बहुत रोया। आका ने फरमाया जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है आका हिम्मत नहीं है मेरी आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं, बहुत मुजरिम हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं आका, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, मेरे रोने की वजह क्या है। आका फरमाते हैं बता ना तू क्यों रो रहा है, बता तू क्यों रो रहा है। उस जवान ने कहा आका हिम्मत नहीं है, आपके सामने क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूं। आका फरमाते हैं वजह क्या है? कहा आका मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं बड़ा मुजरिम हूं, गुनहगार हूं आका, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया सरकार। आका फरमाते बता क्या हुआ? कहा हुजूर बता नहीं सकता। आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है? हाँ कहा जमीन से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ कहा मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। फिर आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो सर डालकर रोने लगा, नहीं आका मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया फिर बता ना तो क्यों रो रहा है। अब वो जवान क्या कह रहा है सुन ले। वो जवान कहता है आका मैं वो बदनसीब हूं, मैं वो बदनसीब हूं कि मैंने लोगों के कफन चुराए, मैं कफन चोर हूं आका, एक दो नहीं, मैंने कमोबेश 1000 कफन चुराए, 1000 मुर्दों को मैंने नंगा किया है, मैंने नंगा किया है, मैंने 1000 कफन चुरा के मुर्दों को नंगा किया, मुर्दों की भी मैंने कफन कपड़े छीन लिए, मैं वो कम नसीब हूं मैंने कफन चुराए। या रसूलल्लाह मैं कफन चोर हूं, लेकिन ये बात से बड़ी बात भी है कि मैं कफन चोरी करने के लिए एक रात जब गया तो किसी लड़की की कब्र थी, लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जमील थी। मैंने जब उस लड़की की लाश को निकाला कब्रिस्तान में बाहर,
लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर जिना किया, बदकारी की। मैंने बदकारी की, जिना किया। वो लड़की अचानक जिंदा हो गई। उसने चीख मारी, कहा जालिम, तूने मुझे नापाक कर दिया, तूने मुझे गंदा कर दिया। क्या